प्रेम प्रणाम मित्रों, मैं देव स्वरूप शास्त्री स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल नाड़ी ज्योतिष में। आज हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस आपको क्या क्या देता है, फोर्थ हाउस का जीवन में क्या महत्व होता है। फोर्थ हाउस माता है, फोर्थ हाउस भूमि है, फोर्थ हाउस वाहन है, फोर्थ हाउस शिक्षा भी है, फोर्थ हाउस आपका मकान है, रहने का स्थान है। फोर्थ हाउस यदि आपका पॉजिटिव होता है तो भूमि वाहन का सुख बहुत अच्छा होता है। फोर्थ हाउस में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो माता के सुख में प्रॉब्लम आती है। फोर्थ हाउस हमें अच्छे विचार दे सकता है। फोर्थ हाउस मन की शक्ति भी है। मन का तनाव रहना, तनाव मुक्त रहना या तनावमय रहना, सब कुछ फोर्थ हाउस गवर्न करता है। यदि आपकी कुंडली में फोर्थ हाउस में राहु आ जाता है तो आपके रहने के स्थान परिवर्तित होते रहते हैं। आपका मन स्थिर नहीं रहता, आप नाराज रहते हैं लोगों से। फोर्थ हाउस में यदि 6, 8, 12th हाउस का कोई भी लॉर्ड आ जाता है, 6, 8, 12th हाउस का लॉर्ड आ जाने से व्यक्ति अपने घर में नहीं रह पाता, उसको अपने घर में मन नहीं लगता। फोर्थ हाउस में यदि केतु आ जाता है तो मानसिक तनाव बहुत रहता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड यदि अपने से केंद्र में होता है, 1, 4, 7, 10 में होता है तो उसको भूमि वाहन से संबंधित सुख अधिक होते हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड यदि त्रिकोण में होगा यानी कि 5 और 9th हाउस में होगा कुंडली में, तो भी भूमि वाहन का सुख अच्छा रहेगा, व्यक्ति का मन शांत रहेगा, रिलैक्स रहेगा और अपने घर को भी लग्जरियस बना देगा ऐसा व्यक्ति। फोर्थ हाउस में कोई शुक्र यदि आ जाता है तो ऐसे लोगों को बड़े मकान, बड़ा वाहन पसंद आने लगता है। फोर्थ हाउस यदि आपकी कुंडली में डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके भौतिक सुखों में कमी कर देता है। फोर्थ हाउस आपकी कुंडली में आपको सारे भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है। फोर्थ हाउस आपकी शिक्षा में आप किस तरीके से सम्मान पा सकते हैं, एजुकेशन आपका कैसा रहे। फोर्थ हाउस आपकी कुंडली में सारे भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला है, इसलिए कुंडली में फोर्थ हाउस बहुत महत्व रखता है। फोर्थ हाउस में यदि कोई भी नेगेटिव स्टार आ जाता है तो वो है आपके भौतिक सुख सुविधाओं को समाप्त कर देता है या वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपका वाहन नया है, आपने अभी नई कार खरीदी और नई कार बार बार रुक रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो आप चेक करिएगा कि आपके फोर्थ हाउस में कहीं ना कोई नेगेटिव स्टार है या कोई नेगेटिव भाव का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। यदि आपने कोई मकान लिया अपने रहने के लिए या कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं, उसमें लेते ही कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके साथ स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आपको चेक करना होता है कि आपकी कुंडली में कहीं फोर्थ हाउस में डिस्टर्बेंसेस तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई घर शिफ्ट किया और आपको घर शिफ्ट करने के बाद या जिस घर में आप रहते हैं उस घर में भूत प्रेत आदि जैसी कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आती है तो आपको फोर्थ हाउस को चेक करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि फोर्थ हाउस में राहु होगा तो भूत प्रेत जैसी प्रॉब्लम भी बन जाती हैं या हो जाती हैं या किसी भी बात का या किसी भी चीज़ को लेकर उस व्यक्ति को फोबिया हो जाता है, किसी न किसी बात का उसको डर लगने लगता है।
यदि 4th हाउस में चंद्रमा और केतु साथ बैठे हों तो अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति भयभीत रहता है, भीतर अपने मन ही मन में लोगों से डरने लग जाता है। 4th हाउस का लॉर्ड यदि अपने घर से भी 12वां हो जाएगा या अपने घर से भी 6 हाउस में आ जाएगा, 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 8th हाउस में आ जाएगा, तो भी आपको 4th हाउस से रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। यानी कि जब भी 4th हाउस के लॉर्ड का 6, 8, 12 कैसे भी संबंध बनता है तो 4th हाउस जिन जिन वस्तुओं को देता है, भूमि, वाहन, माता का सुख, मन का सुख, मानसिक शांति, इन सभी चीज़ों में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। 4th हाउस संसद भवन का भी है, 4th हाउस विधानसभा का भी है। 4th हाउस जब राजनीति में कोई व्यक्ति आपसे कोई राजनीतिज्ञ कोई प्रश्न पूछता है या आप जानना चाहते हैं कि आपको विधानसभा में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी या संसद में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो भी हम 4th हाउस को ही देखते हैं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी 4th हाउस आवश्यक है और सांसद बनने के लिए भी 4th हाउस आवश्यक है। 4th हाउस है आपके मन की शक्ति, आपके मन का तनाव, सब कुछ हम 4th हाउस से देखते हैं। जब 4th हाउस का लॉर्ड 6 से 12 से संबंध बनाएगा तो प्रॉब्लम आती है। 4th हाउस का लॉर्ड यदि केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाता है तो 4th हाउस का सुख पूर्ण प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।